हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी है बेसिकली यहाँ पे आर्सेलर निप्पॉन स्टील प्लांट के द्वारा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की पोजीशन यहाँ पे निकाली गई है और यहाँ पे बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट है। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर ट्रेनी का पोजीशन अगर आउट किया जाता है तो वहां पे फ्रेशर कैंडिडेट को अलाउ किया जाता है। अब बात आती है कि यहाँ पे बीटेक के अंदर कौन सी ब्रांच को एलिजिबल किया गया है और आपका यहाँ पे कौन से ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। अगर आपका पास आउट ईयर 2023 का है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, और अगर आपका पास आउट ईयर 2024 का है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो ब्रांच एलिजिबल रहेगी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी और कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांच को यहां पे एलिजिबल किया है। इसका सीटीसी जो रहता है, स्टार्टिंग सीटीसी 7.5 एलपीए से लेके 10 लाख रुपए के बीच में यहां पे एवरेज सीटीसी आपको देखने को मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा, सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका तरीका हम इसी वीडियो के अंदर जानेंगे और मैं आपको अप्लाई का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। प्राइवेट जॉब है, कभी भी एक्सपायर हो सकती है, तो जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर देना, क्योंकि भरोसा नहीं है कल कोई एक्सपायर हो जाए। आप वीडियो अगर 10-15 दिन बाद या 4-5 दिन बाद देख रहे हैं तो कभी भी एक्सपायर हो सकती है। और यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एक असेसमेंट होगा। असेसमेंट के लिए आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपकी प्रोफाइल यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हो जाती है और आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेट बैठ रहे हैं तो आपको असेसमेंट का लिंक मिलेगा आपकी ईमेल आईडी पे, उससे आपको असेसमेंट देना पड़ेगा। देन फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन फिर आपको ज्वाइनिंग यहाँ पे मिलेगी। तो ये अप्लाई प्रोसेस को देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो आइए अप्लाई प्रोसेस को जानते हैं। देखिए, मैंने आपको वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे रखा है, आपको वहां पे क्लिक करना है, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं नौकरी वाला। अगर सर्च करेंगे तो डायरेक्टली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, नौकरी वाला लेटेस्ट जॉब्स। तो आपको इस पर क्लिक करना है, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। टॉप पे यहाँ पे टॉप जॉब रोल देखने को मिलते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आपसे बात कैसे करें। बात करने का तरीका यह है कि यहाँ पे मैंने आपको सारे लिंक दे रखे हैं। देखिए, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, यहाँ पे इंस्टाग्राम का, यहाँ पे टेलीग्राम का, लिंक्डइन का, ट्विटर का। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो उस आइकन पे क्लिक करना है। हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई कैरियर गाइडेंस चाहिए, कुछ भी आपको पूछना है, आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। सारे लिंक अवेलेबल है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे मैंने आपको आपकी डोमेन के अकॉर्डिंग वैकेंसी प्रोवाइड करवा रखी है। यहाँ पे बीटेक का सेक्शन अलग से दे रखा है, तो अगर जिन्होंने बीटेक कर रखा है तो बीटेक वाले सेक्शन पे देख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आपको वैकेंसी मिलेगी। ये आपका डिप्लोमा का सेक्शन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आईटी वाला सेक्शन है, यहाँ पे ग्रेजुएशन वाला सेक्शन है, और नीचे मैंने 12th का रिजल्ट का, एडमिट कार्ड का वो भी सेक्शन प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके ये सारे सेक्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे बात आती है, जो भी वैकेंसी के बारे में हम देख रहे थे वो वैकेंसी थी बीटेक वालों के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, बीटेक वाले सेक्शन में देखना है निप्पॉन स्टील प्लांट जीटी 2024। आपको इस पर क्लिक करना है, आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा। ये भी रिसेंटली वैकेंसी निकाली है जीटी की पोजीशन के लिए, 2024 इसका प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा। और इसमें क्या रहता है, सबसे पहले तो आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। 1 साल की ट्रेनिंग रहती है और इसके अंदर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको दिया जाता है। और जैसे 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको ट्रेनिंग मिलती है। प्रोडक्शन के अंदर, मेंटेनेंस के अंदर, और भी अलग टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। और जिस डिपार्टमेंट में अगर आप बढ़िया परफॉर्म करते हैं उसी डिपार्टमेंट में आपको भेजा जाता है काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर स्किल भी सिखाई जाएगी, जैसे कि ऑटोकैड है और भी दूसरे जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग, वो आपको स्किल उस पर भी सिखाई जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको मिलता है, मेंटरशिप आपको मिलती है, कैरियर ग्रोथ यहाँ पे बहुत बड़ी है, क्योंकि ये स्टील प्लांट की कंपनी है, स्टील सेक्टर की कंपनी है, तो यहाँ पे कैरियर ग्रोथ बहुत बड़ी है। अब यहाँ पे बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बीटेक की है अगर आपने, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, मेटलर्जी में या फिर कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। 2023 और 24 वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। 65% या 65% से अबव आपके यहाँ पे होने जरूरी है। क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, जो यहाँ पे दे दिया है। अप्लाई कैसे करना है,
अप्लाई करने के तरीके को ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई फॉर द निप्पॉन स्टील प्लांट जीटी 2024 प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे देख पाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका फॉर्म लिखा है, इस पे आपको क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करना और उसको अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पे डिटेल भी मैंने प्रोवाइड करवा दी है। 2023 के बाद आपका बीटेक कंप्लीट हुआ है और ये इनका नोटिफिकेशन रहा जो कि लिंक्डइन पे पोस्ट आउट किया गया। लिंक्डइन पे इन्होंने वैकेंसी डाली एचआर ने, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहेगा। अगर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो सारे प्लेटफॉर्म आपको दे रखे हैं। FAQ यहाँ पे आपके जो भी डाउट है तो FAQ मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं, सारे आपको मिल जाएंगे। अब अप्लाई के प्रोसेस को देखते हैं। तो अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म, और ये जो लिखा है फॉर्म वाला सेक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने डायरेक्टली कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। ये AMNS इंडिया का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टील सेक्टर की कंपनी आपको मिलेगी। अब ध्यानपूर्वक देखना, अप्लाई करके दिखा रहा हूं। सबसे पहली बात, जहां पे भी स्टार दे रखा है वो आपका इंडिकेट करता है मैंडेटरी ऑप्शन को, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, उसको फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक सेक्शन अवेलेबल है, जैसे कि फुल नेम डालना है एज पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, जो भी आधार कार्ड में आपका नाम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर है, उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, कहाँ पे आपका जन्म हुआ वो आपको डाल देना है। आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो आपको अच्छे से फिल करना है, आधार कार्ड में जो एड्रेस मेंशन है। उसके बाद होम टाउन सिटी क्या है, होम टाउन स्टेट क्या है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे कि आप 10 साल से परमानेंट एड्रेस पे रह रहे हैं, तो यस और नो में आंसर कर देना है। उसके बाद लिखा है कि हाउ लॉन्ग यू हैव बीन रेजिडेंट करंट स्टेट, तो आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उसका यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उसका नाम। और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है कि नहीं है उसके बारे में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे यस और नो या फिर आई हैव ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जेंडर आपका कौन सा है, और उसके बाद नेक्स्ट वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना है। देन फिर अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, बीटेक का डिटेल यहाँ पे फिल करना है कि कॉलेज का क्या नाम था, यूनिवर्सिटी का क्या नाम था, डिग्री आपने क्या कर रखी है, बी कर रखा है कि बीटेक कर रखा है। उसके बाद आपकी ब्रांच कौन सी है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया 4 ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी और कंप्यूटर साइंस। तो ये 4 ब्रांच एलिजिबल है, तो जो भी ब्रांच है उसको आपको सिलेक्ट करना है। पास आउट ईयर यहाँ पे 2023 और 24 2 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिर यहाँ पे कितने एग्रीगेट आपके बने हैं, आपका CGPA में स्कोर है कि परसेंटेज में, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि बैकलॉग अगर आपके पास है आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे नो वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। देन फिर यहाँ पे आता है कि 12th किया है कि डिप्लोमा किया है, उसके यहाँ पे परसेंटेज और डाल देने हैं। आपने डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा का डाल सकते हैं, 12th कर रखा है तो 12th डाल सकते हैं। और उसके बाद आता है यहाँ पे 2019 कब किया था आपने 12th। देन फिर आता है यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे नेक्स्ट वाले बटन पे, तो 10th की डिटेल आपको फिल कर देनी है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप कौन सी लोकेशन को प्रेफरेंस यहाँ पे देना चाहते हैं, तो जो भी जॉब लोकेशन को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि एज पार्ट ऑफ द बिजनेस रिक्रूटमेंट, और यहाँ पे लिखा गया है जीटी में बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन शिफ्ट, तो आप शिफ्ट में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यस और नो में आंसर कर देना है। कंफर्टेबल है तो यहाँ पे उसके बाद आपको अपने रिज्यूमे को अपलोड कर देना है, जो कि यहाँ पे रहेगा PDF की फॉर्मेट में। मैक्सिमम साइज यहाँ पे 10 MB का इन्होंने रखा है। उसके बाद यहाँ पे यस वाले बटन पे क्लिक करना है। और इसके बारे में आपको कैसे पता चला, कुछ भी डाल सकते हैं, लिंक्डइन डाल सकते हैं। देन फिर सबमिट का बटन है, और इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके, जो कि रेड वाला बटन है, इस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही 10-15 दिन के बाद आपको ईमेल आएगा, क्योंकि यहाँ पे ईमेल आईडी मांगा गया है, जो भी आपका ईमेल आईडी है, और वैसे भी आपने लॉगिन तो कर रखा ही है, तो आपको डायरेक्टली ईमेल आ जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे। और वहां पे अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेट बैठ रहे हैं, तो वहां पे आपको असेसमेंट का ईमेल आएगा, और वो असेसमेंट आपको देना पड़ेगा। असेसमेंट क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।